यही बात चर्चा चल गई देवताओं में कि मध्यलोक में जैनी सम्यक दृष्टि ऐसे होते हैं जो कभी भी महाराज को खिलाते समय ये भाव नहीं करते, पर बहुत हो गया, बहुत खा लिया, अब मैं नहीं खरीदूंगा। सम्यक दृष्टि भाव नहीं करता। मां बेटे के लिए भाव नहीं करते। चर्चा चल गई, देवता ने कहा देख रहा हूं कैसे जैनी है, मैं जैनी की ऐसी हालत बनाऊंगा कि उसको कहना ही पड़ेगा कि महाराज थोड़ा मुझे भी तो बचने दो। एक देव रूप धारण करके आ गया मुनि का, और बहुत गंदा रूप धारण किया। सारे शरीर से मवाद बह रही है, सारे शरीर से मवाद बह रही है, दुर्गंध आ रही है। वो नगर की तरफ जैसे बढ़ा, बढ़ते ही सारे श्रावक भाग गए। जो मिथ्या दृष्टि थे वे सब भाग गए। एक मात छिन्नदत्त सेठ थे जो सम्यक दृष्टि था, उसको भी दुर्गंध आ रही है महाराज की, बहुत दुर्गंध युक्त शरीर लेके आया। उन्होंने नाक बंद नहीं की, भागे नहीं, ये नहीं सोचा कि ये बीमारी मुझे ना लग जाए। क्या सोचता है सम्यक दृष्टि, ओहो आज मेरे जीवन में कैसे मुनिराज का दर्शन हुआ, इतनी महाबीमारी में भी मुनि व्रत का पालन कर रहे हैं। क्या ऐसा वर्णन किया है वहां, अच्छे अच्छे सम्यक दृष्टि भाग जाए, अच्छे अच्छे सम्यक दर्शन मिथ्या दर्शन में बदल जाए। ऐसा दुर्गंध युक्त शरीर लेकर के वो देवता आया, पर जो ओरिजिनल सम्यक दृष्टि था वो कहता है ओहो बहुत मुनिराजों के दर्शन किए हमने, लेकिन इतनी दुर्दशा में, इतनी बीमारी में भी मुनि व्रत का पालन कर रहे हैं। धन्य है मुनि दशा, अभाग्य है मेरे, और मुनिराज को पड़घा दिया। उसको ये भाव नहीं आया कि शरीर में यदि थोड़ा सा भी खून बह रहा हो तो आगम में लिखा है मुनिराज आहार को नहीं उतरते। शरीर को खून आ जाए ना तो महाराज फिर आहार को नहीं उतरते, अंतराय कर देते। दूसरे का देख के अंतराय करते, स्वयं का है तो करेंगे ही नहीं। ये सब आगम की बात ध्यान में नहीं आई। कैसे मुनिराज है, ऐसी गंदगी के समय भी हार को आकर कैसे हार लेंगे, हाथ में भी तो कोड़ बह रहा है, कैसे हार लेंगे, क्या लेना चाहिए, ये आगम के अनुसार नहीं है। उसको कुछ भाव नहीं आया, उसको ये भाव आया ऐसी दशा होने के बावजूद भी मुनिचर्या पालन कर रहे हैं, ऐसे मुनिराज का दर्शन पाकर मैं धन्य हो गया। इस अवस्था में मुनिव्रत, ऐसी दुर्दशा में मुनिव्रत, ऐसी बीमारी में भी अभी महाव्रत पालन किए, ओहो धन्य हो गया। पड़गाहन कर दिया। पड़गाहन के बाद उसने अंजलि खोली, इतना खा गया जितना बना था, जो कुछ था। राजा थे, सेठ था, जिंदत कोई कमी तो थी नहीं, फिर भी महाराज की अंजलि खाली है। जिनदत्त सेठ को इतना भाव नहीं आया, कितना खाता है इतना बीमार होकर के, सब खा गए। क्या सोचता है जिनसन, ओहो मैं कितना बड़ा महापापी हूं, मैं अपने आप को राजा मानता हूं, सेठ मानता हूं, काय का सेठ हूं, मेरे पास इतना भी नहीं है कि मैं मुनिराज का पूरा पेट भर सकूं। एक बार भी नहीं आया कितना खा लिया, ये आया कि मैं काय का सेठ हूं, एक मुनिराज का भी पेट नहीं भर सकता,
और महाराज अंजलि खाली लिए खड़े हैं और अब हमारे पास कुछ भी नहीं बचा, अंजलि खाली है। सेठ ने हाथ जोड़ दिए, अपनी निंदा करने लगे और निंदा करते करते अंजलि खाली हुई। मुनिराज ने जितना खाया था, और देता है कि नहीं अंजलि के, नहीं है तो ले, जो तूने दिया ये भी वापस ले ले। पूरा खाया, क्या कर दिया उसने, उल्टी कर दी, पूरी उल्टी कर दी। अब सेठ के मन में ये विकल्प नहीं है, कैसा मूर्ख मुनि है, इतना खाएगा तो उल्टी नहीं होगी तो क्या होगा, इतना विवेक नहीं। ओहो, क्या सोचता है सम्यक दृष्टि। ओहो, पहली बात तो मैं मुनिराज का पूरा पेट नहीं भर पाया, और दूसरा जरूर मेरे से कोई गलत चीज दे दी गई तभी महाराज को उल्टी हुई है। अभी भी उसके महाराज के प्रति कोई भाव नहीं आया, मेरे द्वारा कोई गलत चीज दे दी गई, मेरे भोजन में खोट है, मैं कितना मूर्ख हूं, इतना विवेक नहीं रखा मैंने कोई चीज ऐसी दे दी गई है। दोनों पति पत्नी रोने लगे, देखो मैं कितना मूर्ख हूं, कोई गलत चीज दे दी, महाराज को उल्टी हो गई। अपनी आलोचना करते करते परिमार्जन करते हैं। वो तो देवता था, देवता ने अपनी विक्रिया बोल दी, कहा सेठ जी आज पता चला भारत के जैनी कैसे होते हैं।